Good morning, all of you. Welcome back to AP Foundation classes by Vikas sir. Today we are going to the start chapter 5 in math, arithmetic progression. Okay, अर्थ है पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है। आप लोग के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ न्यू चीजें है, इसीलिए ठीक है। सबसे पहले जान देखिए इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानना चाहेंगे कि भैया हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं कि हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन क्या है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक सीक्वेंस कह सकते हैं। सीक्वेंस मतलब क्या होता है, कोई नंबर है जो एक पैटर्न के अनुसार चले। ठीक है, कोई नंबर है पैटर्न के अनुसार चले। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज अ सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ numbers such that the difference between consecutive terms is constant। सबसे पहले जान लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। ये क्या होता है, एक नंबर का सीक्वेंस होता है। ठीक है, और सच दैट द डिफरेंस बिटवीन जो भी नंबर है, ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो उनके बीच का डिफरेंस होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, चीजें जो है लगातार आ रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये कंसेक्यूटिव टर्म लगातार आता है। ठीक है, इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जो उनके बीच का जो अंतर होता है, जो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, इक्वल होता है। एक बार और जान लीजिए आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स का क्या होता है, सीक्वेंस होता है। दैट सच दैट द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। मतलब जो जैसे दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है भैया, वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, चलिए पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस का डिफिनेशन आप लोग को लिखवा लेते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, देख लीजिए। सीक्वेंस इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स। ये क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अरेंज्ड इन डिफिनिट ऑर्डर। सीक्वेंस क्या होता है, एक नंबर का क्या होता है, सेट होता है, जिसको हम लोग एक डिफिनिट ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, अरेंज मतलब क्या होता है, सजाना चीजों को। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एपी का देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है, क्या होता है, एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ए और पी। ए और पी। ए मतलब क्या होता है, ए मीन होता है आपका अर्थमेटिक, पी मतलब क्या होता है, प्रोग्रेशन। इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कुछ देखिए एग्जाम्पल ऑफ एपी।
एपी का एग्जाम्पल देख लीजिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ये जो नंबर है इनके बीच का जो डिफरेंस है, देखिए बिल्कुल क्या होगा, बराबर होगा। देख लीजिए, ये 6 और 3 के जो बीच का डिफरेंस है क्या है, 3 है। 9 और 6 के बीच का जो डिफरेंस है क्या है, 3 है। 12 और 9 के बीच का जो डिफरेंस है क्या है, 3 है। 15 और 12 का जो बीच का जो डिफरेंस है क्या है, 3 है। 18 और 15 के जो बीच का डिफरेंस है क्या है, 3 है। तो ये आपका क्या है, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। देखिए एपी यही कहता है कि जिसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस हो क्या हो, बराबर हो। जैसे उसमें दो नंबर है, देखिए दो नंबर है, दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है सबका क्या है भैया, बराबर है। बराबर है तो एपी है, बराबर नहीं रहेगा तो एपी नहीं रहेगा। उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, 5, 10, 12, 20। देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 5 है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 2 है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है बीच से कितना है, 8 है। बताइए ये क्या एपी में है, क्योंकि इनके जो बीच का डिफरेंस है क्या है, बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है ना, जो इनके बीच का डिफरेंस है क्या है, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो लिख सकते हैं हम लोग, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी। इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इट इज इट इज इन द टर्म ऑफ एपी। एपी मतलब क्या होता है, अभी आप लोगों को बताएं। एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है। एपी के टर्म में है, ये जो आपका नंबर है, ये जो आपका नंबर दिया है सीक्वेंस के अनुसार, ये एपी के टर्म में है। आई बात समझ में इतना। देखिए ये जो नंबर है ये एपी के टर्म में नहीं है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, इट इज नॉट इन द टर्म ऑफ एपी। ये जो आपका एपी के टर्म में नहीं है। इतना आ गया समझ में आप लोग को। अभी पढ़ाए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन दिए हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस कह सकते हैं। इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये क्या होता है भैया, नंबर्स का क्या होता है, सीक्वेंस होता है, ठीक है। और सच दैट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। इनके बीच का जो अंतर होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, स्थिर होता है। इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं हम लोग। सीक्वेंस क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन डिफिनिट ऑर्डर। ये क्या होता है, देखिए ये जो होते हैं नंबर का क्या होता है, नंबर का क्या होता है, सेट होते हैं। नंबर का क्या होते हैं, सेट होते हैं, ठीक है। नंबर का सेट होते हैं। इसको जो है डिफिनिट ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, अरेंज, ठीक है, सजाते हैं। इतनी बातें आगे समझ में, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर देयर, ठीक है। चलिए, स्टॉप किया क्या? आप लोग लिखते भी रहिएगा, वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर देयर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होते हैं, ठीक है, इनके जो टाइप्स होते हैं कितने होते हैं जी, दो होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, टू टाइप्स, ठीक है। समझ में आ गया। पहला क्या होता है, मजे वाली बात है, चलिए देखिए। पहला क्या होता है आपका, फाइनाइट, फाइनाइट एपी।
फाइनाइट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज हो लिमिट में हो। क्या हो? लिमिट में हो। समझ में आ रहा है ना? कोई भी चीज हो एक लिमिट में हो। दूसरा क्या होता है आपका? क्या होता है? इनफाइनाइट। 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 हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को भी बताएं कि हम लोग एपी बोल सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोल सकते हैं? एपी बोल सकते हैं। मतलब द एपी हैज लिमिटेड terms called finite। ठीक है। द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट। जिस एपी में एक लिमिट टर्म मतलब उसका जो एंड हो वो हमको पता हो कि भैया हाँ यहां से स्टार्ट होगा वहां जाके फिनिश हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट 90। हाँ हमको जानकारी हो गया कि भैया यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ आके क्या हो गया? खत्म हो गया। ये आपके क्या हो गए? ये फाइनाइट एपी हो गया। एक लिमिटेशन में चलता है। समझ में आ गया? अब क्या हो गया? इनफाइनाइट क्या होता है एपी? ये भी समझ लेते हैं। देखिए द एपी हैज अनलिमिटेड या नॉन लिमिटेड। ठीक है। अनलिमिटेड टर्म्स called the AP has unlimited terms called infinite। इनफाइनाइट। एक मान लीजिए आपको एक एपी जो है सीरीज में दिया गया है। ठीक है। उसका जो देख लीजिए एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 12 डॉट 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 डॉट। इसका जो होता है एंड का पता नहीं होता है। एक कहानी सुनाई थी इस पे। जैसे हम लोग के बजरंगबली थे, उनका शक्ति का पता था जी? नहीं पता था। और एक हम लोग के जो रावण थे, ठीक है, उनका शक्ति का पता था। तो रावण ने क्या किए थे? बजरंगबली के मतलब जब लंका गए थे, हम लोग के जो हनुमान जी है, बजरंगबली है, तो रावण ने क्या किया था? उनके पूंछ में धो के आग लगाए थे। अब बताइए वो आदमी क्या किया? पूरे लंके को जला के छोड़ दिए। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए बोला जाता है, ठीक है, किसी के हुलिया देख के उसकी नहीं होता है कि हाँ औकात का पता ना लगाया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? वो बंदा कुछ भी कर सकता है। ठीक है। एक क्या होता है? देखिए फाइनाइट समझ में आ गया भाई। हाँ ये रावण है, इसका जो पावर है, पावर हमको पता है कितना लिमिटेशन तक ये जा सकता है। एक क्या होता है आपका? इनफाइनाइट। बजरंग बोलिए भैया, हम लोग भी तो उन्हीं के भक्त हैं। द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है बातें? बहुत बढ़िया। देखिए समझ में आ गया। जो एपी होता है इसका जो टर्म होते हैं क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। बजरंग बोली लिखा था। समझ में आ रहा है ना? उनका भी जो पावर था एकदम क्या था उनका, उनको पावर को खुद नहीं पता था कितना हमारे अंदर शक्ति है। चलिए समझ में आ गया, दोनों समझ में आ गया चीजें। हम लोग थोड़ा सा अब आगे चले। ठीक है। अब थोड़ा सा जाने कि हाँ भैया इसका कुछ फॉर्मूला होते हैं जो कि फॉर्मूला किसी ने दिया नहीं है, आप अपने से भी बना सकते हैं। देखिए बता दे रहे हैं हम। ठीक है। चलिए इसको पहले रेज कर देते हैं। अगर किसी बच्चे को लिखना है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। चलिए रेज कर ले रहे हैं। देखिए कुछ एग्जांपल आप लोगों के साथ लेके चल रहे हैं। 6, 12, 18, 24, 30 डॉट 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 66। अब समझिए पहले बात को।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 6 है, पहले बात समझिएगा, 6 है जो क्या है, फर्स्ट टर्म है। पहला स्टेप जैसे हम लोग चलते हैं ना, तो हाँ भाई फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही क्या है। और देखिए ये लास्ट में जाके हम लोग कहीं रुक जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लास्ट स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग टर्म है, टर्म है, ये क्या है आपका टर्म है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, इसको बोल सकते हैं हम लोग सेकेंड टर्म, इसको बोल सकते हैं हम लोग थर्ड टर्म, इसको बोल सकते हैं हम लोग फोर्थ टर्म, इसको बोल सकते हैं हम लोग फिफ्थ टर्म, ठीक है। ये देखिए अब इसका जो टर्म है हम लोग को पता नहीं है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग भैया लास्ट टर्म। क्या हो सकता है हमारा, लास्ट। इतना चीजें आ गया समझ में, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड, ये हो गया आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब यहाँ पर हमको जानकारी नहीं, तो हम इसको बोल सकते हैं भैया लास्ट टर्म। क्या है हमारा, लास्ट टर्म। इतनी चीजें आप लोगों को हो गया समझ में। चलिए हम लोग थोड़ा सा अब इसको आगे लेके चले, ठीक है। इरेज कर देते हैं इसको। एक आप लोग का इसका फॉर्मूला क्या होता है समझ लीजिए। एक फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखिए हाँ, एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही एक इसका क्या होता है, फॉर्मूला। अगर मान लीजिए एन पता ना हो, लास्ट टर्म पता नहीं हो, तो अगर ए आपको गिवन है, एन गिवन है, डी गिवन है, तो एन निकल सकता है। ये आया कहाँ से, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, ये आया कहाँ से, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे इसके बारे में, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ही जान सकते हैं। चलिए देख लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। 3, 6, 9 और 12, 15 डॉट 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 डॉट, कितना ले लें हम लोग, ऑफ 69, ठीक है। चलिए इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये भैया लास्ट में आ रहा था, लास्ट में आ रहा था, लास्ट टर्म है। इसका टर्म जो है हम लोग को पता नहीं है। इतना समझ में आ गया चीजें, ठीक है। देखिए इसको क्या, इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, हम लोग डिनोट कर सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए, A1, P1, C1, कुछ कोई भी चीज से इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको कर देते हैं हम लोग A1, इसको देखिए ये सेकंड टर्म में, तो भैया कर सकते हैं A2, इसको कर सकते हैं हम लोग A3, इसको कर सकते हैं हम लोग क्या, A4, इसको A5। ये देखिए ये लास्ट में आ रहा है ना, लास्ट में आ रहा था A, इसका जो टर्म है एन है वो हमको मालूम नहीं, इसका जो टर्म है हमको मालूम नहीं, तो इसको हम लोग कर सकते हैं ए। समझ में आ गया ना, इतनी चीजें समझ में आ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर A1 था, आप लोग को A1 क्या है जी, ये आपका है, आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, हाँ यहाँ से आपका देखिए ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, एन क्या हो गया, एन क्या होगा, द नंबर ऑफ टर्म्स, एन इक्वल टू क्या हो गया, द नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या हो गया, थोड़ा वीडियो लॉन्ग जाएगा, ठीक है। एन क्या हो गया आपको होगा, द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। डी क्या हो जाएगा आपका, डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑब्वियसली डी हो जाएगा। देखिए जब दो टर्म दिए रहेंगे उनके, देखिए सबके जब दो टर्म दिए रहेंगे, उनके जो बीच का डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, डी से हम लोग डिनोट करते, क्या करते हैं, देखिए इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स है इसमें, कितने टर्म्स है। देखिए ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आगे तक जाएगा टर्म, तो कितने टर्म्स है इसमें, समझ में आ रहा है। A1 क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। एन क्या हो गया, कितने टर्म्स है, ठीक है। डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। एंड
एन क्या हो गया आपका, एन हो गया आपका लास्टर, क्या हो गया लास्ट। लेकिन अभी आप देखिए, अभी हमने बोला कि सर हाँ ये जो फॉर्मूला है आपको, ठीक है, ये आया कहाँ से, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। अभी तो हम ये सब चीजें बता रहे हैं, इसके बाद चलिए अब थोड़ा सा इसको पहले फटाफट आप लोग क्या स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, और अभी हम लोग आगे बढ़े। इरेज करें। एक चीज देखिएगा, समझिएगा पहले बात ये है, A1 का जो वैल्यू है कितना है 3, समझ में आ रहा है। अब A2 का जो वैल्यू है क्या है, देखिए A1 में इसका जो बीच का डिफरेंस है, मतलब A1 में जो इसका बीच का डिफरेंस है, ये क्या करें ऐड करें, इसको बोलते हैं, ये क्या होता है, ये आपका होता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है, ये आपका होता क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का ये जनरल फॉर्म है जनरली, ठीक है, इसका कोई इसमें सूत्र नहीं दिया, ये आप लोगों का जनरली है, ठीक है। चलिए A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, A3 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए A1 इसमें क्या हो रहा है, एक देखिए एक यहाँ पर डी है, एक यहाँ पर डी है, कितने डी है, 2 डी, कितने डी है, 2 डी, समझ में आया, 2 डी, ठीक है। अब देखिए A4 बराबर क्या हो जाएगा, A4 बराबर A प्लस, देखिए एक क्या है, देखिए एक इसके बीच में डी है, ठीक है, और कितने का अंतर है जी, कितने का डिफरेंस है 3, इसके बीच में भी कितने का अंतर है 3, इसके बीच में भी कितने का अंतर है 3, 3 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 12, देखिए 1 2 3 कितने डी हैं, कितने जो डी कितने हैं आपके 3 डी है, कितने डी है 3, मतलब समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर जितना n का मान होगा d में क्या करना है उतना ही वो क्या करना है कम कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो जाए, कोई पूछेगा जनरल फॉर्म ऑफ, देखिए हाँ A5 का क्या हो जाएगा आपका A प्लस 4D, समझ में आ रहा है। A6 का क्या हो जाएगा आपका A प्लस 5D, A7 का क्या हो जाएगा आपका A प्लस 6D, क्या हो जाएगा 6D, A8 का क्या हो जाएगा आपका A प्लस 7D, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ए एन का क्या हो जाएगा आपका, ए एन का हो जाएगा आपका, देखिए A प्लस, अभी हमने क्या बोला कि जितने यहाँ पर टर्म दिए रहेंगे उसमें से क्या करना है, एक को माइनस कर देना है, ठीक है, और डी से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ A8 तो देखिए A प्लस, अब क्या कि 8 में से 1 को क्या किए माइनस कर दे 7, और डी से क्या करें मल्टीप्लाई करें, चीजें समझ में आ रही। देखिए यहाँ पर जैसे आप किए हम 3 + 3 + 3, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको 3 मल्टीप्लाई 3 नहीं कर सकते हैं, जो 3 है गुना में जो बीच का डिफरेंस कितना है जी, कितने टर्म है, एक 1 2 3, ठीक है 3, आइए क्या है आपके डी 1 2, देखिए ये आपके क्या है डी है, ठीक है, 3 इंटू डी कर सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू डी का मान, जो डी का वैल्यू है क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा, ठीक है, और ये 3 ऐड कर देंगे A1 का मान तो क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। इतनी चीजें समझ में आ गया, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। पहले कुछ इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कि चीजें और बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ जाए। टू 4 6 8 डॉट 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 88, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहाँ पर जो है देखिए पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर पहले फार्मूला लिख लेते हैं क्या होता है, एन इक्वल टू क्या होता है आपका A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का मान यही होता है आपका, एन इक्वल टू यही होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो एन है, पहले ए का मान कितना, A1 का मान कितना आपका 2 है, ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए डी का मान, सबके बीच का जो अंतर है, ठीक है, जैसे देखिए
यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, ठीक है। एन का हम लोग को नहीं मालूम है कि भाई ये कितना टर्म तक जा रहे हैं, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, नहीं मालूम है कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। तो एन इक्वल टू व्हाट, क्योंकि एन का मान हमको मालूम नहीं है, ठीक है। एन इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन जो आपका लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कितना है भैया हमारा 88, कितना है, समझ में आ रहा है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई डी हो रहा है, ठीक है। एन का मान कितना हो जाएगा आपका 88, ए का मान कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस एन माइनस वन, डी का मान जो आपका वैल्यू कितना है भैया 2 है। इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसका कौन है, इसके साथ क्या है, खाली प्लस जुट रहा है, समझ में आ रहा है। तो इधर क्या हो रहा है प्लस, जो चीजें देखिए समझिए, जो चीजें अगर इधर प्लस होंगी तो इधर आएगा तो माइनस, इधर माइनस होंगे तो इधर आके प्लस, जो इधर माइनस होंगे इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सेम चीज है, इधर माइनस होगा तो इधर प्लस, प्लस होगा तो इधर माइनस, इधर अगर डिवाइड होगा तो इधर मल्टीप्लाई, अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर। तो यहाँ पर देखिए 2 इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू में, ठीक है। 88 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 86। देखिए अब क्या हो रहा है एन माइनस वन मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 86, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर है क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा एन माइनस वन, 2 से चला जाएगा कितना वर्त में जाएगा, 2 4 जाए 2 3 जा 43 इक्वल टू एन माइनस वन। इसको इधर कर लेते, इसको इधर कर ले, कोई दिक्कत, हम अगर इधर से बनाए तो ये इधर से पढ़ा या उधर से पढ़ा, पढ़ाएंगे हम ही ना, आप थोड़ा ना पढ़ाइएगा। इसको इधर कर लेते हैं, एन माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर कर लेते हैं 40, एन इक्वल टू क्या है, देखिए वन इधर क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है माइनस, उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 43 प्लस में क्या हो जाएगा वन, वन इधर माइनस और इधर आएगा प्लस हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 44। तो हमको मालूम चल गया जो 44th जो टर्म है, अगर हम देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मतलब क्या 44th टर्म तक जाएंगे तो हमारा क्या आएगा भैया, हमारा आएगा 80। अब चीज आई समझ में, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे तो और बढ़िया समझ में आएगा, इरेज कर देते हैं इसको। अब थोड़ा सा एक और फॉर्मूला है आपका, एक इसका कंडीशन क्या होता है समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसको पहले ही पढ़ा देना चाहिए था आपको। देखिए कंडीशन टू बी मैट इन एपी में होने वाली जो कंडीशन होते हैं, जो शर्त होते हैं भाई क्या है, एपी भी करता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मेरा भी एक क्या है कंडीशन है, सब लोगों का कंडीशन होता है, इसका भी एक ना कुछ इसका भी कंडीशन है क्या, समझ लीजिए उसके बारे में। देख लीजिए ये कहता है क्या, हाँ 5 10 15 15 और 20 25 डॉट डॉट डॉट, ये एक चीज कहता है जैसे आप लोग को पढ़ाए हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा A3 माइनस A2 इक्वल टू, मतलब क्या हो जाएगा उसके नेक्स्ट टर्म से उसके अगर बैक वाला टर्म को क्या किया जाए सब्ट्रैक्ट किया जाए तो किसका वैल्यू आता है डी का, समझ में आ रहा है। जो भी चीज दिया देखिए आपको अगर बोले ए एन माइनस इक्वल टू क्या आएगा डी, यही इसका कंडीशन होता है। मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर थर्ड टर्म है तो इसमें से सेकंड टर्म को क्या करना होगा हमको माइनस, अगर फिफ्थ है तो फोर्थ को, सिक्स है तो फिफ्थ को, समझ में आ रहा है बातें, ठीक है। यही इसका कंडीशन होता है, जितना अगर टर्म यहाँ पर होगा उससे जस्ट एक पीछे वाले को क्या करना है हमको माइनस करना है, उसका जो मान आता है जो वैल्यू आता है क्या आता है डी, डी को कॉमन डिफरेंस को डी से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। इतने चीजें समझ में आ गया, ये होता है कंडीशन टू बी मैट इन एपी। ओके चलिए
इरेज कर देते हैं इसको। एक आपका फॉर्मूला होता है, एक ये आपका फॉर्मूला होता है। अभी आप लोगों को पढ़ा है क्या, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। दूसरा सेकंड क्या होता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है आपका, एन, एस एन क्या है, द सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, द सम ऑफ टर्म्स एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल इक्वल टू एल। एल को हम लोग, ये एल क्या है आपका लास्ट टर्म है, क्या है लास्ट। ठीक है, एल क्या है आपका लास्ट टर्म, इसको एन या एल जैसे आपको लिखने का मन है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देख लीजिए, इससे भी एक आप लोगों का फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए उसको थोड़ा सा, उसको भी देख लेते हैं क्या होता है। एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस, देखिए हम अभी क्या बोले, एन इक्वल टू एल, मतलब एन क्या है एल क्या है, दोनों क्या है, दोनों लास्ट टर्म है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल, देखिए एन इक्वल टू क्या होता है आपका, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या होता है डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा एस एन। ठीक है, एन बट एन अपॉन टू ए ए ए क्या हो जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। इतनी चीज समझ में आ गया। जो एस एन का जो फॉर्मूला होता है, एस एन क्या होता है, द सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, जो टर्म दिए रहेंगे, जितने टर्म है उनके जो सम होते हैं वही होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, एन इक्वल टू क्या होता है, एन क्या, एन को क्या बोलते हैं हम लोग, एन को बोलते हैं हम लोग लास्ट टर्म। ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। एन को क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ टर्म्स। डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। एस एन को क्या बोलते हैं, द सम ऑफ टर्म्स। एन द नंबर ऑफ टर्म्स। ए द फर्स्ट टर्म, ये तो फर्स्ट टर्म है। एल लास्ट टर्म। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन टू टू ए प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा एन माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अभी थोड़ा सा एक दो सवाल इस पे हम लोग क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मान लीजिए आपको दिया है 4 + 6 + 8 + 12 +, ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग ये दोनों फॉर्मूला पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका जो देखिए, अगर इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए कितना आ जाएगा आपका, 4 2 6, 6 और 8 हो जाएगा 14, 14 6 20, 20 और 4 कितना 24, 4 कैरी आपका 2 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3 और 3 और 2 5। ठीक है, एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एसएन का फॉर्मूला पर रख के और इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, एसएन इक्वल टू क्या होता है, पहले देख लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला हम लोग बैठा रहे, एसएन इक्वल टू क्या होता है आपका, एन अपॉन टू ए प्लस, यहाँ पर देख लीजिए एन, एन कितने टर्म है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, कितने, एन इक्वल टू 6, यही है ना। ठीक है, ए कितना है जी, ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितने हैं 4। ठीक है, और आपका जो एल है, एल क्या है आपका लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना है आपका 4। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एन अपॉन टू, एन का जो वैल्यू है कितना 6/2, ए का जो वैल्यू है कितना है 4 प्लस एल का जो है 40, 2 3 जा 6। अच्छा, एस एन का मान कितने कितने टर्म सेट होता है, 6 है 6। ठीक है, और 6 है, और यहाँ पर क्या है 3 मल्टीप्लाई 14 और 4 कितना हो जाएगा आपका 18। ए सिक्स बराबर कितना कितना हो जाएगा, 18 3 जा 50, जो ए सिक्स का मान आएगा कितना आया। ऐसे भी ऐड कीजिए, अब मान लीजिए छोटा छोटा ऐड रहेगा तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन भैया ज्यादा बड़ा बड़ा रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना जी। ठीक है, ये छोटा एक आप लोग का ऐसे एग्जांपल देके समझा दिए, समझ में आ रहा है ना चीजें। इसको थोड़ा सा हम लोग रेट कर लेते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट, एक छोटा वाला को बताए, थोड़ा सा एक जो बड़े वाला आपको लोग का है, ठीक है, फॉर्मूला उससे भी बता देते हैं। चलिए, एस एन इक्वल टू क्या होता है आपका, एन अपॉन टू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जगह तो सेम ही है। एस देखिए n का मान कितना है यहाँ पर, कितना है टर्म्स कितने हैं यहाँ पर 6 है। a इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितने आपके 4 है, ठीक है। डी सबके बीच का जो कॉमन डिफरेंस अभी है कितना है, 2 का है, कितना है 2, ठीक है, हो गया। n का मान कितना है, n का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना 6/2, टू a का जो वैल्यू है कितना है 4 प्लस n का जो वैल्यू आप देख सकते हैं 6 है, 6 माइनस 1, d का जो वैल्यू है कितना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 2 3 जा 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 6 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 प्लस 5 2 जा कितना हो जाएगा जी आपका 3 मल्टीप्लाई 18, 18 3 जा 54, क्या 54 यहाँ पर भी आ रहा है आपका, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। हाँ ये जो फॉर्मूला है अगर मान लीजिए सम दिया रहेगा तो उसी पर काम करेगा जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो, बिल्कुल बराबर हो। अब देख लीजिए यहाँ पर हम बोले 3 प्लस ठीक है 5 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 14, देखिए क्या इसके बीच का डिफरेंस जो है कितना का है जी 2, इसके बीच का जो डिफरेंस कितना का है 4, तो ये जो फॉर्मूला इस पे लागू नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसके जो बीच का डिफरेंस है क्या है, बराबर नहीं है। आई बात समझ में। एसन इक्वल टू क्या होता है आपका, एसन इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस एल, एक क्या होता है एसन इक्वल टू क्या होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस, ठीक है, ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा आपका और इनटू में क्या होता है d, ठीक है, ये होता है। अगर मान लीजिए अगर आपको n का जो मान दिया है तो n का अगर वैल्यू दे दी है तो भैया कोई दिक्कत है ही नहीं, और नहीं दिया है तो आप बड़ा फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आई समझ में, चलिए और आप लोग कुछ चीजें ऐसे ऐसे बता दें, देखिए जो कि आप लोग का इस बुक में है नहीं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिए बता दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। अब तो आप लोग का एपी जो है फिनिश हो गया, ठीक है। उससे पहले एक चीज आप लोग को बताने जा रहे हैं अभी हम इस यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है, एक आपका क्या है, एक यूट्यूब जो है आपका क्या है प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का जो 9th क्लास का मैथ और साइंस सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। 10th क्लास का जो आपका मैथ है साइंस है, 11th क्लास का जो आपका मैथ है साइंस है, ठीक है, 12th क्लास का आपका जो मैथ है साइंस है, यहाँ पर यूट्यूब माध्यम से पढ़ाया जाएगा, हम पढ़ाएंगे, स्वयं पढ़ाएंगे, सारी चीजें समझ में, ठीक है। 9th क्लास 10th क्लास 11th 12th ये आपके जो मैथ साइंस है हम पढ़ेंगे, समय मिला तो इंग्लिश भी पढ़ा देंगे, एसएसटी भी पढ़ा देंगे, ठीक है, समय मिला तो, क्योंकि भैया बहुत टेंशन है यहाँ, इरेज कर दे। देखिए नेचुरल नंबर समझ में आता है ना आप लोग को, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर में क्या जाएगा, अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर आपको दिया रहेगा, देखिए द सम ऑफ द सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है जी, देखिए n इंटू n प्लस 1/2, n क्या है, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जो भी आपके नंबर दिए हैं, हाँ भाई कितने उसके टर्म्स है, 4 है 5 है 100 है, कितने टर्म्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसको ऐड कर लीजिए, 4 5 कितना हो जाएगा 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 2 14 और 1 15, फॉर्मूला बैठा लेते हैं हम जी, n इक्वल टू कितने टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कितने टर्म है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या आपका n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, n का जो n कितने टर्म्स कितने आपके 5 मल्टीप्लाई हो रहे 5 प्लस 1, ठीक है।
अपॉन में क्या 2। देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 2 3 जा 6 5 3 जा कितना आ रहा है 15। ऐसे ही क्या है बड़ा बड़ा जितने भी नहीं होता है कि हाँ भाई बड़े बड़े नेचुरल नंबर दिए रहेंगे उसका निकालने में कोई हमको इशू होगा नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक दो को और देख लेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे भी 15 आ रहा था, ऐसे ऐड भी करेंगे तो 15 आएगा। ये छोटा छोटा ऐड के लिए नहीं होता है, ठीक है, बड़ा बड़ा देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस और 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 इक्वल टू क्या, टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं, n इक्वल टू कितने हैं, n इक्वल टू कितने टोटल्स 100। फॉर्मूला क्या कहता है जी, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। n टोटल टर्म्स कितने, देखिए 1 2 3 टोटल टर्म्स 100 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1 अपॉन में 2 से डिवाइड हो जाएगा 50 मर्थ में। ठीक है, 50 और मल्टीप्लाई 101 और ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 100। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5050 रुपीज। ठीक है, 5050 यही हो जाएगा। आई बात समझ में। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नेचुरल नंबर का, किसका हो गया नेचुरल नंबर का। अभी और है आपका सम नंबर, इवन है, ऑड है। ठीक है, चलिए उसके बारे में जानते हैं हम लोग। सॉरी थोड़ा वीडियो लॉन्ग जाएगा आप लोग के लिए। द सम ऑफ इवन नंबर, इसका क्या होता है n इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस ठीक है, n इंटू एन प्लस वन। देखिए हाँ, यहाँ पर आपका दिया है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, ठीक है, और 10 प्लस 2 है। आप लोग ऐड कीजिए तो कितना आएगा, देखिए n कितने टर्म्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6, n इक्वल टू कितने टर्म्स है 6। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, n इंटू एन प्लस एन इंटू एन प्लस वन। एन का जो टर्म्स है कितने 6 और मल्टीप्लाई 6 और 1 कितने हो जाएगा 7, 7 6 जा 42। इसका जो आंसर है कितना आएगा 42। हाँ, ये कब लागू होगा, जब यहाँ 2 से इवन नंबर दिया रहे तब। बीच में दिया रहे तो भाई गलत हो जाएगा, बीच में दिया रहे तो पहले क्या करेंगे, देखिए शुरू से लास्ट तक निकाल लेंगे और जितना तक दिया उसका निकाल के उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और चलिए इस पे और एक वीडियो बना देंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग चला जाएगा तो फिर थोड़ा इशू होगा हम लोग के लिए भी। चलिए इसके लिए एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका द सम ऑफ ऑड नंबर, द सम ऑफ ऑड नंबर। इसका सबसे आसान है, क्या होता है एन स्क्वायर, जितने टर्म्स दिए रहेंगे उसका स्क्वायर कर दीजिए, हो गया आंसर। देखिए फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 इक्वल टू क्या होगा, कितने टर्म्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने टर्म्स है 6। फॉर्मूला क्या कहता है जी एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब क्या 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36। इसका जो आंसर है कितना आएगा 36। ये भी जो लागू होगा भैया शुरू से ही होगा, शुरू से अगर आपके नंबर दिए रहेंगे तब, बीच में दिए रहेंगे तो लागू नहीं होगा। आई बात समझ में। चलिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, एक चीज और बताना चाह रहे हैं आप लोग को जाते समय,
एक फॉर्मूला है आप लोगों का, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, mc²। ये जो फॉर्मूला है दिए हैं किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। लेवोजियर सेड दैट मास कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू, बट वन मैन कैन डू इट, वन मैन और सॉरी डिड डू इट, ठीक है। एक व्यक्ति ने इसे किया है, उसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन सेड दैट एनर्जी कैन कन्वर्टेड इनटू मास, मास कैन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इस फॉर्मूला को हम लोग सिद्ध करेंगे किसी दूसरे वीडियो में 11th-12th बच्चों के लिए, ठीक है। बेसिकली बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो आएंगे आपके पास, ठीक है।